मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 12 वर्षों की मोदी सरकार हो गई, कर क्या रही है? चीन से आयात बिल बढ़ता जा रहा है। हमारी निर्भरता चीन पर कोई कम तो हुई नहीं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर सीधे सीधे नहीं समझ में आता है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ, एक तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, दूसरा पत्रकार होने के नाते ऑब्जर्वेशन, ये जिसको कहें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखने की कोशिश होती, और खबरों को भी देखता हूँ। तो सच ये है कि मोदी सरकार चीन पर निर्भरता कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है। अब उसको उदाहरण के तौर पर एक कह सकते हैं कि भाई एप्पल का जो असेंबलिंग है, प्रोडक्शन है, जिस नाम से भी आप पहचाने, वो यहाँ आ गया बहुत हद तक, तो वो बड़ी तेजी में आया है। लेकिन जाहिर है कि अमेरिकी कंपनी है और चाइना से बहुत सा प्रोडक्ट आ रहा है, वो असेंबल हो रहा है, तो चाइना से इंपोर्ट बिल कोई बहुत कम हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। लेकिन हाँ, चूंकि यहाँ असेंबल होने लगा, यहाँ कुछ हिस्सा बनने लगा, तो हमारा प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट बिल है वो बढ़ेगा, यानी हम निर्यात भी करेंगे। दूसरा, सरकार जो करेगी, जो बैकएंड पे आप लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल वेंडर, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, और हमारी कंपनियों को भी सोचना चाहिए कि उस तरह से सस्ता और गुणवत्ता वाला कैसे दे सकें। जैसे सोलर में भी मैंने आपको बताया था कि जो सोलर सेल्स हैं वो डोमेस्टिक, यानी जो घरेलू हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे लेने की बात वो सरकार कर रही है। अब इस सब के बीच में आपको याद होगा, बजट में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की बात आई थी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, इसको करके एक आया था ना, तो वो दरअसल उसी की तैयारी है। भारत ने पैक्स सिलिका में भी अपनी हिस्सेदारी की है, जो अमेरिका के साथ की है। क्वाड के साथ भी रेयर अर्थ मिनरल पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और हम यानी भारत, ये सब कर रहे हैं। अब भारत उन जगहों पर भी जाने की कोशिश कर रहा है जहां चीन पहले से जमा हुआ है, और भारत उस जगह पर जाकर थोड़ा सा चीन का हिस्सा काटना चाहता है। अब अभी मैं ये पढ़ रहा था, ये म्यांमार के राष्ट्रपति हैं मिन ऑन्ग ह्लेंग, वो भारत आए हुए हैं। मिन ऑन्ग ह्लेंग ये भारत आए हुए हैं, और इसमें जो खबर है, अब चूंकि भारत और म्यांमार के बीच में, म्यांमार वैसे भी थोड़ा सा एक तरह से कहें कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ मुश्किलें रहती हैं। पिछले कुछ समय में हमारा म्यांमार के साथ जो द्विपक्षीय कारोबार है वो बहुत बढ़ा है। एनुअल ट्रेड ग्रोइंग 23% टू टच $2.15 बिलियन इन FY25। म्यांमार एक्सपोर्ट्स टोटल एट 1.53 बिलियन, इंडिया एक्सपोर्ट्स 6.4.3 मिलियन। यानी एक तरह से कहें तो हमारा जो इंपोर्ट है वही ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, बायलैटरल ट्रेड। अब ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टरबाइन और डिफेंस आइटम, उसके लिए जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? डिस्पोर्सियम और टर्बियम। डिस्पोर्सियम और टर्बियम ये रेयर अर्थ मिनरल हैं, जैसे अलग अलग होते हैं, तो ऐसे डिस्पोर्सियम और टर्बियम है। म्यांमार में जो उसका जो हिस्सा है दो ना, कचिन और शान, ये दो उसके राज्य हैं। इन दोनों राज्यों में बहुत जबरदस्त ये रेयर अर्थ मिनरल पाया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिंग ऑन्ग के बीच में ये बातचीत होने की उम्मीद है। अभी तक वहां जो खनन कर रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, वो चाइना कर रहा है पूरी तरह से। अब भारत उस हिस्से में भी जाने की तैयारी कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि उस हिस्से में हम जाएं। दूसरा एक और चीज है, जो म्यांमार की मुद्रा है क्यात, तो रूपी और क्यात, इनके बीच में ट्रेड हो। द रूपी क्यात सेटलमेंट हैज ऑल्सो बीन फंक्शनल सिंस जनवरी 2024, यानी जनवरी 2024 से रुपए और क्यात में कारोबार हो रहा है। अब बहुत सी चीजें हैं जिसको भारत ने किया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 वर्षों में क्या किया, तो ये सब कुछ किया हुआ है। दूसरा, हमारी जो अपनी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं, वो दूसरे देशों में भी जाके माइनिंग करें, खनन करें। जैसे चिली वो बात कर रहा है, और वो चाहता है कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो जाएं और उसके यहाँ कॉपर, लिथियम और कोबाल्ट, इन तीनों का खनन करेगा। दुनिया का 20% कॉपर का रिजर्व जो है, खजाना भंडार, वो चिली के पास है। 30% लिथियम रिजर्व वो भी चिली के पास है। तो कई बार जब हम सुनते हैं ना, हमारी कंपनी जा रही है, हमारी कंपनी का कारोबार मिल रहा है, वो भी अति आवश्यक है। ये दोनों चीज आप समझिए। अब जाहिर है चिली में बहुत कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं।
चिली को साउथ अमेरिका का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, तो वहां भी बहुत कुछ है। तो एक तरह से कहें, भारत म्यांमार से लेकर चिली तक अपने वो जो दुर्लभ खनिज तत्व हैं उनकी आपूर्ति, अपने जो प्रतिभा है, अपनी जो टैलेंट है उसको वहां पर उपयोग करना, ये करने की कोशिश कर रही है। और एक तरह से कहें तो लगातार अगर हम देखें, अब देखिए ये चिली के नए विदेश मंत्री वो आए हुए थे, तो उनके साथ भी बातचीत में ये सब हुआ है। अब जाहिर है ये सब हमको एक दिन में तो कुछ इसका परिणाम, कुछ इसका असर, कुछ इसका प्रभाव नहीं मिलेगा, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो म्यांमार और चिली के साथ भारत करने की कोशिश कर रहा है, इससे चीन पर निर्भरता लगातार कम होगी। तो जब कोई कहता है ना 12 साल, हम चूंकि क्या, जैसे अब अभी समझिए हमको एसी खरीदना है, अब मैं अभी खोज रहा हूं कि कौन सा एसी लूं, क्या करूं। वैसे तो मैं वोल्टास का पक्षधर हूं, IFB भी भारतीय कंपनी है, वो भी ठीक रहती है, लेकिन अभी कई नाम चलता है ना, हिटाची, ओजी, डाइकिन, पता नहीं कौन कौन सा। तो मान लीजिए वोल्टास भारतीय कंपनी, जापानीज कंपनी को छोड़ दीजिए, भारतीय कंपनी, उसका भी एसी मैं ले लूं, तो उसमें जो जो चीजें आएंगी, कॉपर कहां से आएगा? मेन तो कॉपर कॉयल होती है, मोटर होता है, यही तो बेसिक चीज क्या है। अब पहले से तो हल्का भी हो गया है, तो अगर हम भारत की कंपनी से भी लेंगे तो भी उसमें आयात वाला हिस्सा बहुत रहेगा, वो कैसे ठीक होगा, इसकी बड़ी चिंता है। तो अब हालांकि मैं देख रहा हूं, जब उसको सर्च करता हूं कौन सा एसी सबसे बेस्ट है, तो अलग अलग नाम आते हैं। अब वो ज़्यादा हिताची, डाइकिन, ओजी टाइप आने लगे, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, वोल्टास ही लूंगा, या देखता हूँ कौन सा सबसे बेहतर हो, जो अपने बजट को भी सूट करे ना भाई, हम लोग ये भी तो देखते हैं। लेकिन ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जिससे आसानी से संदर्भ में समझ में आए कि कोई कहेगा कि क्या कर रही सरकार, मेक इन इंडिया, क्या कर रहा है आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम क्या कर रही, वो सब का प्रभाव है। लेकिन जब कई गुना बढ़ता है प्रोडक्शन का, तो उसमें कितना इंपोर्टेड माल है ये भी तो फिर बढ़ जाता है, इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। उसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक चीजें दुरुस्त करें, उस पर भी ये सरकार काम करती हुई दिख रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। और हमारी कंपनियों को बड़ा होना पड़ेगा, उन्हें दुनिया में हर जगह ठेके लेने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, अपने देश में तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारी कंपनियों को सस्ता और गुणवत्ता वाला काम भारत में भी करना पड़ेगा, जिससे उनको कहीं और न जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।